हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का मिसक्यूनियस प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट डायमेंशन चैप्टर का। यूनिट डायमेंशन चैप्टर का ये मिक्सर प्रॉब्लम यूजेज ऑफ डायमेंशन पर बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई। The surface tension of water is 72 dyne per centimeter. Find its value in SI. ये मिक्सर प्रॉब्लम है, हर प्रकार का मिक्सिंग आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। इसको हम आपको बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करके और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें आपका डायमेंशन है, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। वैन वाल इक्वेशन है और उसके बाद एक इक्वेशन चेक भी करना है। तो इस तरीके का मिक्सर प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करने का। तो लेट अस सी द डेंसिटी ऑफ मर्करी। ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6। तो जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 13.6, ये हमारा जो रिलेशन है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये आपका जो है ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 13.6, ये फार्मूला यूज करेंगे n2 इज इक्वल टू n1, और ये आपका m1 अपॉन m2 टू द पावर x, फिर l1 अपॉन l2 टू द पावर y एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर z। अब हमको इसमें से वैल्यू फाइंड करके इसको सॉल्व करना है। तो यूनिट को चेंज करना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सीजीएस यूनिट से इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 13.6 है। तो ये 13.6 n1 की वैल्यू है। हमको गिवन में हो जाएगा क्या क्या कि सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी, तो डेंसिटी का डायमेंशन लिखेंगे। डेंसिटी के डायमेंशन से हमें x y z की वैल्यू पता चल जाएगी। तो डेंसिटी का डायमेंशन, और फिर ये जो गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज n1। गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन में आपका n1 इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब डायमेंशन ऑफ, सेकेंड में डायमेंशन ऑफ डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी का डायमेंशन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई v, यानी इसके लिए m और v के लिए l क्यूब। इट मींस कि m l इनवर्स 3। तो ये डायमेंशन हो गया किसका, डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ -3 है। और एक बात इसमें थोड़ा सा माइंड करने वाली है कि m है और l है, तो इस t का कोई यूज नहीं है, केवल m और l को ही लेकर के चलेंगे, जिसमें हमें x की वैल्यू मिल गई 1 यहाँ से, और y की वैल्यू मिल गई -3 मिल गई। अब हम इस फार्मूले में ये जो हमारा चेंज द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम का जो रिलेशन है, इस फार्मूले में इसको हम लोग रखेंगे। तो n2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n2 इज इक्वल टू मिलेगा हमारा n1 की वैल्यू ये है, यानी 13.6, और फिर m1 अपॉन m2, यहाँ पर इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 हो जाएगी 1, एंड l1 अपॉन l2 टू द पावर y की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको SI में। तो नीचे वाला जो m2 और l2 होगा वो SI में, और ऊपर वाला m1 और l1 होगा वो CGS में होगा। तो यहाँ पर n2 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 13.6, और ये आपका हो जाएगा 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इट मींस कि 1000 ग्राम हो गया, टू द पावर 1 हो गया, और यहाँ 1 सेंटीमीटर और l2 1 मीटर, तो 1 मीटर इट मींस कि 100 सेंटीमीटर, और टू द पावर -3 हो गया। अब -3 है तो ये पावर इनवर्स हो जाएगा आपका 1 बाई, अगर x टू द पावर -3 है तो इसको x टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर
-3 ऑलरेडी पहले से x टू द पावर -3 है, तो इतना इक्वल टू 1/x पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग रिवर्स मान लेंगे, तो ये वाला 1000 ऊपर हो जाएगा और 1000 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो n2 इक्वल टू 13.6 इंटू 1/1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। ये माइनस होने के चलते उल्टा हो गया, तो यहाँ से 2 जीरो और एक 3 जीरो, यानी ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका n2 इक्वल टू SI में इसकी यूनिट हो जाएगी 13.6 इंटू 10 टू द पावर आपका 3। अब ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं, डिस्कस करने चल रहे हैं। ये बिल्कुल इजी में एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर। ये वाला भी सीजीएस में है, ये वाला वैल्यू जो दिया गया है ये सीजीएस यूनिट में है। देन फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम, या एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, सरफेस टेंशन का सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे। सरफेस टेंशन के डायमेंशन से हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद हमारा ये 72 डाइन पर सेंटीमीटर, 72 डाइन पर सेंटीमीटर जो वैल्यू है ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगा, n1 की वैल्यू हो जाएगा। यानी बिल्कुल यहाँ पर n1 की जगह पर हमने चेंज किया, ये फार्मूला वैसे ही रहने देंगे, बट n1 इज इक्वल टू गिवन में लिख देंगे। गिवन में n1 इज इक्वल टू 72 डाइन पर सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, सेकेंड में हम लोग सरफेस टेंशन का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आपका S इज इक्वल टू F/L, यानी कि mn T इनवर्स 2 अपॉन L, L कैंसिल, तो ये mt इनवर्स 2 हो जाएगा। ये आपका सरफेस टेंशन का यहाँ पावर 1। तो यहाँ पर हमारा m और t मिल रहा है, तो m और t को लेके चलेंगे। इस वाले इक्वेशन में, इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम l को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें l नहीं है। तो हमारा आपका x और z की वैल्यू पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा n2 इज इक्वल टू मिल गया आपका n1 की वैल्यू यहाँ 72 और इसके बाद m1 अपॉन m2 और ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1 एंड t1 अपॉन t2 टू द पावर, इसकी वैल्यू हो जाएगा -2। तो केवल m और t को लिया गया क्योंकि सरफेस टेंशन में केवल m और t है। तो इस तरीके से अब हमको पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको SI में कन्वर्ट करना है। तो नीचे वाला SI हो जाएगा ऊपर वाला। तो इस तरीके से हमारा n2 इज इक्वल टू 72 और ये आपका 1 ग्राम और 1 किलोग्राम टू द पावर 1 और ये आपका 1 सेकेंड, सीजीएस यूनिट में 1 सेकेंड और फिर ये 1 सेकेंड टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपका n2 इज इक्वल टू 72 इंटू 1/1000 इंटू आपका 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड हो गया। तो ये 1/1, अब ये ऊपर जाए डिवाइड हो जाएगा। तो n2 इज इक्वल टू 0.072, अब ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा जो हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं SI न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो सीजीएस में दिया गया है उसको SI में हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये बिल्कुल आपके सामने है, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A by B। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A by B इन द इक्वेशन F is equal to A root x plus BD square, where F is force and x distance and t time है। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग फाइंड करने जाते हैं
इक्वेशन में, तो उसमें हम लोगों को कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो क्वेश्चन में लिखा रहता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया कि एक फोर्स है, x डिस्टेंस और t टाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इन द गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन में क्या है, f इज इक्वल टू a√x प्लस bt स्क्वायर इन विच f फोर्स x डिस्टेंस t टाइम है। तो इस इक्वेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रॉम अबव अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू a√x, एक इक्वेशन ये ले लेते हैं। सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो ये दोनों सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, देयरफॉर इसको ऐड किया गया है। तो f इज इक्वल टू a√x एक ले लिया मैंने, और सेकंड f इज इक्वल टू मैंने ले लिया bt स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमको b का डायमेंशन निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से b इज इक्वल टू f अपॉन t स्क्वायर। अब फोर्स का डायमेंशन mlt इनवर्स 2 और इस t का डायमेंशन t स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t टू द पावर 4, यानी कि ये l t इनवर्स 4 हो जाएगा। यहाँ आपका b का डायमेंशन मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम फर्स्ट से चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन से चलेंगे तो a इज इक्वल टू f बाई रूट x, तो f का डायमेंशन मिल जाएगा mlt इनवर्स 2 और रूट x का डायमेंशन मिल जाएगा x के लिए डिस्टेंस है तो l टू द पावर हाफ, इस रूट को हटाए हैं तो हाफ हो गया। अब इसमें ये हाफ ऊपर जाएगा तो m ऑलरेडी पहले से पावर 1 है, तो m l टू द पावर 1 माइनस 1/2 एंड t इनवर्स -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m और 1 माइनस हो जाएगा तो l टू द पावर हाफ एंड t इनवर्स 2। तो ये इस तरीके से ये a का डायमेंशन निकल जाएगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि आप a बाई b का डायमेंशन निकालिए, ठीक है। तो नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, नाउ डायमेंशन ऑफ a बाई b का डायमेंशन निकालेंगे तो a बाई b, अब a का डायमेंशन ये वाला लिखेंगे m l हाफ एंड t इनवर्स 2, और नीचे b का डायमेंशन ये वाला लिखेंगे m और l t इनवर्स 4। तो ये m कैंसिल और ये l ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा और t ऊपर जाएगा, तो आपका l 1/2 -1 एंड t ये प्लस हो जाएगा तो t पावर 2। तो ये हाफ यानी l -1/2 एंड t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन हुआ a बाई b का डायमेंशन। इस तरीके से हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर देखिए कि द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज p प्लस a बाई b स्क्वायर, v माइनस b इज इक्वल टू RT। तो इसमें p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, जो दिया गया इक्वेशन है इसमें p प्रेशर v वॉल्यूम, यहाँ पर भी v वॉल्यूम है, r गैस कांस्टेंट t टेम्परेचर है। तो इस तरीके का इक्वेशन वैन डर वाल में दिया गया, तो a और b का हमको डायमेंशन फाइंड करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन ये वाला, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4, फिर से एक बार समझ लीजिए। द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज p प्लस a बाई b स्क्वायर v माइनस v इज इक्वल टू RT, वेयर p इज प्रेशर, v वॉल्यूम एंड r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन द गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया है। इन द गिवन इक्वेशन p
प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वेयर p क्या है, p प्रेशर, p प्रेशर, v वॉल्यूम एंड r गैस कांस्टेंट एंड t टेम्परेचर। अब हमको a और b का डायमेंशन फाइंड करना है। तो कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसका डायमेंशन नहीं होता है और कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका डायमेंशन होता है। लेकिन यहाँ पर R और T दोनों है, तो R गैस कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका P प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी की जगह पर मैंने जीरो ले लिया। जीरो भी कांस्टेंट होता है, जीरो, ये आर टी की जगह पर मैंने क्या ले लिया, जीरो, और जीरो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो अब ये इतना इज इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो इतना इज इक्वल टू भी जीरो। तो दो इक्वेशन स्टैंड हुआ, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन P इज इक्वल टू माइनस ए बाई वी स्क्वायर। डायमेंशन में माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं होता है, देयरफॉर A इज इक्वल टू PV स्क्वायर। अब P का डायमेंशन क्या है, प्रेशर है, तो यहाँ प्रेशर का डायमेंशन निकाल लिए, P इज इक्वल टू A बाई A, तो P इज इक्वल टू mLT इनवर्स 2 और ये L स्क्वायर, तो ये एक L स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा, P का डायमेंशन हो जाएगा mL इनवर्स T इनवर्स 2। तो इस तरीके से P का डायमेंशन मैंने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा mL इनवर्स एंड T इनवर्स 2, और फिर ये आपका वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा LQ। तो इस तरीके से आपका A इज इक्वल टू मिल जाएगा m, और इस L में से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो ये 6 हो जाएगा और 1 माइनस होगा, तो L टू द पावर 5 एंड T इनवर्स आपका 2। तो ये A का डायमेंशन निकल गया, A का डायमेंशन हम लोग ले लिए। अब इतना इज इक्वल टू भी जीरो है। सेकेंड में हम लोग चलते हैं, तो V माइनस B इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, देयरफॉर B इज इक्वल टू V, और V का डायमेंशन क्या है, V वॉल्यूम है, तो इसका LQ। तो इस तरीके से हमारा A का डायमेंशन निकल गया और उसके साथ साथ B का भी डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए। अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट और नॉट। ये एक इक्वेशन है, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट और नॉट। H is equal to 2s cos theta upon r rho g, where S surface tension, rho density, r radius and g acceleration due to gravity है। इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो इक्वेशन को करेक्ट चेक करने के लिए हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि बोथ साइड का डायमेंशन अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन करेक्ट है। बोथ साइड का इक्वेशन, अगर बोथ साइड का डायमेंशन इक्वल नहीं है तो वो इनकरेक्ट इक्वेशन है, यानी कि गलत इक्वेशन है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, यहां पर देखते हैं। देखिए, गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। गिवन इक्वेशन H इज इक्वल टू 2 इंटू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ये इक्वेशन है। अब इसमें ये देखना है एस सरफेस टेंशन है, तो अलग अलग सारे फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन यहाँ निकाल लेते हैं। एस का डायमेंशन हो जाएगा mt इनवर्स 2, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया। सरफेस टेंशन है तो इसका mt इनवर्स 2। अच्छा, आर रेडियस है तो इसका डायमेंशन l हो जाएगा, ये l। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए।
रो m बाई v, तो m l इनवर्स 3, ये डेंसिटी का डायमेंशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन वही होगा lt इनवर्स -2, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन। अब यहां पर एक बात है, cos थीटा ये डायमेंशन लेस है, नो डायमेंशन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है तो उसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंड 2 इसका भी डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन, ये नो डायमेंशन, इन सबका डायमेंशन इसका नहीं होगा। तो अब बचा है LHS का डायमेंशन। LHS का डायमेंशन हम लोग लेंगे, LHS डायमेंशन मैंने ले लिया, तो H के लिए L हो गया। अब RHS डायमेंशन हो जाएगा, RHS का डायमेंशन, तो RHS में 2s यानी s बाई r रो g को केवल ले लिया, इस 2 को हटा दिया और इस cos को हटा दिया, तो s बाई r रो g, तो s का डायमेंशन क्या होगा mt इनवर्स 2। अच्छा, नीचे क्या मिला l और फिर m l इनवर्स 3 और फिर मिल जाएगा क्या lt इनवर्स 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो ये देखिए इस m से ये m कैंसिल, अच्छा कैंसिल हो गया। अब फिर क्या बचा, तो इस -2 से ये -2 भी कैंसिल हो गया। अब ये l और ये l बचा, l स्क्वायर, और यहाँ -3 बचा हुआ है, तो 1 बाई ये l बचेगा, ये वाला भी ये पावर 2 हो जाएगा और ये -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई l इनवर्स, 1 बाई l इनवर्स। तो इसको हम ऊपर लाएंगे तो l हो जाएगा, यानी कि LHS का डायमेंशन ये इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटियों को चेक कर लेते हैं। और ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो और ये हमारा न्यूमेरिकल अगर समझ में आया हो तो प्लीज इसे कमेंट करें। कमेंट करते समय एक बात का ध्यान रखें भाई, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है तो हमें प्रोत्साहित करें। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लीव माय चैनल। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे चैनल को लीव कर दें। अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये जो इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं ये हम आपके फ्यूचर के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप बेहतर बने, आप अपने लाइफ में अच्छा करें, इसके लिए हम आपके प्रति जुड़े हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम हो उसको इजी वे में हम सॉल्व कर सकें। सो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो, बेहतर लगता हो तो प्लीज कमेंट इट। थैंक यू।